जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। सिंह राशि अप्रैल मास सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन एक नजर डालते हैं पहले मुख्य त्योहारों पर। 2 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। गुप्त तरीके से गुप्त मां की पूजा निश्चित आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। और इसके साथ साथ संवत 2079 भी प्रारंभ होने जा रहा है और यह आपके लिए कैसा रहेगा यह भी जानेंगे। 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 10 तारीख को रामनवमी है और तारा मां की जयंती है। मां तारा की जब हम बात करते हैं तो निश्चित मां तारा के बारे में कहा जाता है कि वह स्वर्ण मुद्राएं हमको देती हैं, अर्थात हमको धनवान बना देती हैं। कैसे उसकी पूजा की जाए, किस तरह से उसकी आराधना की जाए, जानेंगे अगले वीडियो में। 12 तारीख को कामदा एकादशी है, 16 तारीख को चैत्र मास की पूर्णिमा है और 30 तारीख को शनिवारी अमावस्या है। अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की। लगभग इस माह सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने जा रहा है। और कौन सा ग्रह कब किस राशि में प्रवेश करेंगे आइए जानते हैं। मंगल देव कुंभ राशि में 7 अप्रैल को और राहु देव 12 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे, अर्थात भाग्य स्थान पर आ जाएंगे सिंह राशि वालों के लिए, जो कि अचानक धन में प्रसाद अवश्य कराएंगे, भाग्य में उन्नति होगी। और जब ये पंचम दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो दिमाग को बहुत क्रिएटिव कर देंगे, अर्थात बहुत तीव्र दिमाग आपका हो जाएगा। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि यार ऐसा तो कभी हमने दिमाग में कभी ये हमने कल्पना भी नहीं की थी और ये हमारे दिमाग में किस प्रकार से विचार आने शुरू हो गए हैं। जितने भी अन्वेषण कार्य होते हैं, खोज संबंधी कार्य होते हैं, वे राहु के अंतर्गत आते हैं और राहु देव भाग्य स्थान पर विराजित होकर पंचम दृष्टि से हमारे दिमाग को देख रहे हैं। और यहां से सप्तम दृष्टि से ये जब पुरुषार्थ भाव को देख रहे तो पुरुषार्थ भी कराएंगे, लेकिन आस पड़ोस से हमारे संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, सावधान रहने की अभी आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। यहां से नवम दृष्टि से यह हमारे पंचम भाव को देखेंगे, जो कि गुप्त मंत्रणा का है, गुप्त रहस्यों का है, तो वह उजागर हो सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी, उत्तेजना हमारे अंदर बहुत आएगी, लेकिन हम धैर्य खो देंगे और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राहु देव यहां पर 12 अप्रैल को यहां प्रवेश कर रहे हैं, तो 12 अप्रैल से पहले जो है आपका यह दशम भाव पे होने का अर्थ यह है कि कोई ना कोई उच्च पद आपको मिल सकता है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं निश्चित उनको जीत हो सकती है, लेकिन अपनी मूल कुंडलियों में राहु की उच्चतम स्थिति को अवश्य आंक लें। किसी योग्य विद्वान को दिखाएं तो निश्चित आपको पता लगेगा कि राहु की स्थिति क्या है। आइए अब हम जानते हैं कि सूर्यदेव जो कि सिंह राशि के स्वामी हैं, वह कहां विराजित है। वह अष्टम भाव पर विराजित है और अष्टम भाव रहस्य से भरा हुआ भाव है, गुप्त पीड़ाओं से भरा हुआ भाव। और शत्रु, जो भी अज्ञात शत्रु होंगे, जो कि हमको दिखाई नहीं देंगे, अर्थात पीठ पीछे से हमको वार करेंगे, ऐसे शत्रु हमारे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कब तक है? 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद यही राहु देव भाग्य स्थान पर विराजित हो जाएंगे, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, छोटी छोटी यात्राएं आपको कराएंगे, धर्म के प्रति अर्थात धार्मिक स्थलों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आपकी यात्राएं होंगी, या यूं कहें कि आप धर्म स्थल पर जाकर के माथा अवश्य टेकेंगे। किसी तीर्थ स्थल पर आप जाएंगे, आपका रुझान बढ़ेगा। और अगर विदेश जाने का आपका योग अगर बन गया है, लेकिन आप अगर विचार कर रहे हैं, तो निश्चित इस समय जो आपके रुके हुए कार्य हैं वे अवश्य बन जाएंगे और आपको सम्मान अवश्य मिलेगा, प्रतिष्ठा आपको अवश्य मिलेगी। और ऐसे में मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा भाई बहनों के साथ संबंध हमारे बिगड़ सकते हैं, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए जानेंगे एक छोटा सा उपाय। और हाँ, उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों को हमको इस माह
कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो निश्चित मानसिक तनाव हमको हो सकता है, कोई रुकावट हमको जो है आगे आ सकती है। फिर कहेंगे गुरुजी आपने तो सब शुभ कहा था, ये अचानक से क्या हो गया। उन तारीखों को नोट अवश्य कर लीजिएगा। और हाँ, जो अशुभ ग्रह हैं उनको हम कैसे शुभता में परिवर्तित कर इस माह को मंगलमय बना सकते हैं, चमत्कारिक रूप दे सकते हैं, उस उपाय को भी अवश्य जानेंगे। और वह भी मां कामाख्या का गुप्त उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। आइए अब बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव 7 तारीख तक, तो 7 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात सप्तम भाव पर विराजित आएंगे। उससे पहले ये छठे भाव में होंगे। छठे भाव में निश्चित शत्रु तो परास्त आपके अवश्य होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई गुप्त पीड़ा आपको, कोई गुप्त रोग आपको सता सकता है। विशेषतः आपकी मांसपेशियों में पीड़ा आ सकती है, रक्त विकार संबंधी आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं, और भाइयों के साथ भी संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। और कोई अज्ञात शत्रु आकर के आपको पीठ पीछे वार कर सकता है। किसी से ऋण 7 तारीख से पूर्व बिल्कुल ना लें। हाँ, 7 तारीख के बाद यही मंगलदेव जब सप्तम स्थान पर पहुंच जाएंगे तो निश्चित आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, और आपसी प्रेम जो है, पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, प्रगाढ़ता आएगी, और आनंद का माहौल आपके घर परिवार में अवश्य होगा, क्योंकि शुक्रदेव भी साथ में विराजित होंगे। और यह कब तक रहेंगे शुक्रदेव? शुक्रदेव रहेंगे 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल को तक जो है, अर्थात 7 से लेकर 27 अप्रैल के बीच में युगल प्रेमियों के लिए भी बहुत ही उत्तम माह है ये, और उनका संबंध जो है विवाह तक पहुंच सकते हैं। कोई अटके हुए अगर ये स्थिति बनी हुई है तो निश्चित सफल हो सकते हैं। और हाँ, कोई पार्टनरशिप का कोई कार्य है तो वह भी इस दौरान सफल हो सकता है 7 और 26 के बीच में। विशेष ध्यान रखिएगा। और जो जातक सौंदर्य से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं या फिल्मी जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है ये। या यूं कहें कि जो पिक्चर रिलीज करना चाहते हैं या कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। और इसके साथ साथ जब हम शुक्रदेव की बात करेंगे तो शुक्रदेव जो है वह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और बृहस्पति देव भी 29 तारीख को, 24 तारीख को, बृहस्पति देव आपके 14 तारीख को यहां पर प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। तो तब क्या होगा? बृहस्पति और शुक्रदेव जो है वह जब एक साथ विराजित होंगे अष्टम भाव पर, तो ध्यान रखिएगा सुखों में थोड़ी सी कमी अवश्य आएगी। जो गुप्त आपके, जो एक तरह से आपने गुप्त मंत्रणा द्वारा कुछ छुपाया हुआ होगा, तो वह उजागर हो सकता है। या यूं कहें, सीधी स्पष्ट भाषा में बोलता हूं कि किसी के अगर प्रेम संबंध है तो वह उजागर हो सकते हैं। तो सावधान रहे। विशेषतः यह माह सही नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बृहस्पति देव की, जैसे मैंने कहा कि जब अष्टम भाव पर आगे विराजेंगे तो सुखों में कमी अवश्य आएगी। और यहां से जब पंचम दृष्टि से यह द्वादश भाव को देखेंगे तो वह आपका बढ़ेगा, लेकिन शुभ कामों में खर्च होगा आपका। और यहीं से जब सप्तम दृष्टि से यह द्वितीय भाव को देखेंगे तो धन में अवश्य वृद्धि होगी, परिवार में सौहार्द प्रेम का माहौल अवश्य आएगा, और कोई सुख का समाचार आपको या खुशी का माहौल घर परिवार में, कोई मंगल कार्य अवश्य हो सकता है। और यहां से नवम दृष्टि जब चतुर्थ भाव को देखेंगे तो निश्चिततः क्या होगा? चतुर्थ भाव जनता का भाव है। जो जातक मैंने बताया कि राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम यह समय है। ये विराट रूप लेंगे वो, और विजय भी अवश्य होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा अपनी मूल कुंडलियों में अवश्य आके। आइए अब उन तारीखों को पहले जान लेते हैं जिन तारीखों को शुभ कार्य नहीं करना है, कार्य ना करें तो अति उत्तम है। वह क्या है? 10 तारीख, 11 तारीख, 18, 19, 27 और 28। भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो छोटा सा उपाय। वह क्या है? 3 मुखी रुद्राक्ष पर काम्या सिंदूर लगा करके अपने सिर के तकिए के नीचे रात को रख के सो जाइएगा, और प्रातः काल
उसे अपने सिर के ऊपर से 3 बारी घुमा करके और जो है वह जल प्रवाह कर दीजिएगा। तो निश्चितता आपका यह माह मंगलमय अवश्य होगा, चमत्कारिक होगा और आप कहेंगे ये बदलाव हमारे जीवन में कहां से आ गया। अब जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे मां कामाख्या के रोचक, आश्चर्यजनक गुप्त उपाय आपको मिले और आप अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।